नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पटवारी की पीड़ा। जी हां, प्रदेश की राजनीति में जीतू पटवारी की पीड़ा ने नई बहस छेड़ दी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि वो वनवास भोग रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। बीजेपी ने इस बयान को भगवान राम से तुलना करार देते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि भगवान राम से तुलना करना गलत है। इधर पटवारी के बचाव में उतरी कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी का आशय खुद को भगवान राम बताने का नहीं था, बल्कि संघर्ष की उस भावना की ओर इशारा करना था जिसमें वनवास के दौरान भगवान राम ने रावण का अंत किया। कुल मिलाकर जीतू के गम पर सियासी गरम है और इसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। में तो वनवास भोग रहा है। जीतू पटवारी का ये दर्द भरा बयान प्रदेश की सियासत में फिर भगवान राम पर सियासी राग छेड़ गया है। यूं तो इस बयान के मायने कई हैं, लेकिन सियासत भगवान राम को लेकर गर्मा गई। पीसीसी चीफ के वनवास वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए कह दिया कि उन्हें कांग्रेस ने वनवास दिया। वो किस बात का वनवास भोग रहे हैं वो ही जाने, लेकिन राम से खुद की तुलना करना गलत है। राम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। अब कांग्रेस ने उनको वनवास दिया है तो मुझे नहीं मालूम, और किस बात का वो वनवास भोग रहे हैं वो जाने। हम तो ये राम के जय जयकार कर रहे हैं, और इसलिए कोई बात ध्यान रखो, राम से खुद की तुलना मत करो। राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो, पर खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें, राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। राम बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा स्थायी मिलेगा कि उस वनवास से कोई वापस नहीं ला पाएगा। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान का बचाव करते हुए कहा, पटवारी का आशय खुद को भगवान राम बताने का नहीं था, बल्कि उनका संकेत उस संघर्ष की ओर था जहां भगवान राम ने वनवास में रहकर रावण का अंत किया। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की परिस्थितियों में भी पटवारी उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। ये जीतू पटवारी जी का मंतव्य यही है कि वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंगित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे। देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी को हार का सामना करना पड़ा। उनके वनवास वाले बयान को इसी राजनीतिक हार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बात पर भी शुरू हो गया है कि जीतू ने भगवान राम से खुद की तुलना क्यों की। अब सवाल तो ये भी है कि क्या एक राजनेता को खुद की तुलना भगवान राम से करनी चाहिए। खैर, बीजेपी इसे आस्था से जोड़कर हमला बोल रही है, तो कांग्रेस इसे संघर्ष और प्रतीक की भाषा बता रही है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत फिर भगवान राम पर ही केंद्रित होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, जीतू पटवारी की पीड़ा के पीछे की असल वजह क्या है? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों पटवारी के बयान को भगवान राम से जोड़ रही है? तीसरा सवाल, आखिर जीतू पटवारी के बयान के क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी के इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है राम से तुलना मत करिए, राम की धूल बनोगे तो फायदा होगा, राम बनने की कोशिश मत करो। अब देखिए, बीजेपी तो ढोंगी पार्टी है, पाखंडी पार्टी है। उसका
तो राम से केवल इतना लेना देना है कि बस वोट मिल जाए और सत्ता में आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज भारत में, दुनिया में करोड़ों लोगों के नाम राम है। राम प्रसाद, राम कुमार, राम पांडे। आपका नाम भी है। हाँ, तो ये क्या सब भगवान हो गए क्या? भगवान राम हो गए क्या? भाई, माता पिता अपने बच्चे का नाम राम रखते हैं तो क्या उसको भगवान बना देते हैं क्या? नहीं, वो इसका इसलिए मतलब है रखते हैं कि राम राम जपते जपते भवसागर से पार हो जाएं। तो आप भी नहीं, वनवास जप रहे हो, राम जप रहे हो, तपस्या की बात कर रहे हो। नहीं, इसलिए नहीं रखते हैं वो कि हम्म। केवल आप राम नाम जपो। इसलिए रखते हैं कि आपके जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, जो कर्तव्य हैं, वो राम जैसे हों। हम्म। जैसे राम अपने माता पिता का सम्मान करते थे, पिता हम्म। के कहने पर, माँ के कहने पर, कैकेयी माँ के कहने पर 14 साल का उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। जबकि वो चाहते तो राजा बन सकते थे। ठीक है। अपने भाइयों से प्रेम करते थे, चलो अब तीनों भाई से रामायण को छोड़ जी। दो, अब जीतू पटवारी के मायने क्या हैं इस बयान के, इस पे आ जाओ। तो यदि हम भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनका जो 14 साल का वनवास था वो बड़ा अच्छा था भगवान राम का। हम्म। यदि उनका 14 साल का वनवास नहीं होता तो शायद हम लोग भगवान राम के बारे में भी उतनी बातें नहीं करते। क्योंकि रामायण की भी यदि बात आती है तो 90% तो आप जो मान रहे हैं राम कि के। कांग्रेस का वनवास अच्छा है? नहीं, इस देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है। हम्म। ठीक है, सत्ता मिलती है तो आपको काम करना है, हम्म। सत्ता नहीं मिलती है तो सवाल करना है। इसमें ये क्यों बोला जाता है कि जीत और हार ही बहुत महत्वपूर्ण है? आप जीतोगे तो काम करोगे, हम्म। हारोगे तो आप सवाल पूछोगे। अब जिसको सोने की लंका बनानी है वो फिर वोट चोरी करेगा, भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करेगा, वोटों को घटाएगा, बढ़ाएगा, ईवीएम का उपयोग करेगा, चुनाव आयोग को हटाएगा, तमाम तरह के षड्यंत्र करेगा। अदरवाइज देखा जाए तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों अपने आप मायने रखते हैं। अब जैसे रावण को अहंकार था, वैसे बीजेपी को बार बार कहती है हार रहे हैं, हार रहे हैं। राहुल गांधी हार गए, जीतू पटवारी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो जैसे अभी देखा जाए तो उन्होंने, जीतू पटवारी जी ने जो बात जो शुरू की है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान राम के चारों तरफ आकर आ गई है। तो यह है कि हम भगवान राम के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर, कर्तव्यों पर जितना ज्यादा चलेंगे, हमारा देश पूरी दुनिया में उतना खुशहाल हो जाएगा। लेकिन तो विडंबना सिर्फ बात ये से है, नहीं होता ना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना, कर तपस्या रहे भी हैं ना, करना पड़ेगी, जनता कर के रहे हैं बीच ना, जाना भी पड़ेगा। कर रहे हैं ना। अब देखिए, ये लोग कुलदीप सेंगर बलात्कारी को छुड़ा रहे हैं। हमने कौन संघर्ष छुड़ा रहा है? किया। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने बदल दिया। अंकिता भंडारी में राष्ट्रीय महामंत्री का नाम है बीजेपी के। आ रहा हूँ उसको मैं अजय जी, उसको आ तो रहा हूँ। उसको तो इन्होंने बर्खास्त तक नहीं किया है। ठीक है, विजय शाह ने हमारी बहनों के लिए क्या बोला, ठीक है। वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। तो अभी अभी जो है रावण का राज्य चल रहा है। रावण ने जबरदस्ती तो सत्ता आप कह रहे हैं हथिया कि ली है। रावण है और कांग्रेस राम है? नहीं, तुलना कांग्रेस ही तो कर राम। रहे हैं आप, जो वो कह रहे हैं तुलना मत कीजिए। जी जी, देखिए, हमने नहीं कहा हम लोग नॉन बायोलॉजिकल है, ये कहते हैं हम तो भगवान है। ये तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल का ठीक है। मतलब ये तो स्वयं चलिए घोषित अजय जी करते से हैं कि ये जवाब ले लेते भगवान हैं। वो है। कह रहे हैं अहंकार हो गया है, हालात वैसे ही हैं जैसे उस दौर में थे, रामायण के युग में परिस्थितियां वैसी मध्य प्रदेश की हैं, तो आपको हराएंगे। वनवास से उनका मतलब है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं आपको परास्त करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि राम से तुलना कर रहे हैं। जी। पहली बात तो ब्रिजेश जी, ये देखने की आवश्यकता है कि वनवास थोड़ी है। जीतू पटवारी को राऊ की जनता ने 36,000 वोटों से हराया। बहुत बड़ा अंतर होता है 36,000 वोटों का किसी एक जनप्रतिनिधि को अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी हार होती है। और वो जीते भी हैं तो मात्र कितने 6,000 वोटों से चुनाव जीतते, वो 2,000 5,000 वोटों से अधिक से चुनाव कभी जीते नहीं है। लेकिन जब हारते हैं तो 35-36,000 वोटों से हारे। तो आप तुलना कर सकते हैं कि वो जिसको वनवास कह रहे हैं वो वहां की जनता ने दिया हुआ जनादेश है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। जनभावनाओं का सम्मान यदि जीतू पटवारी करेंगे तो निश्चित रूप से वहां की जनताएं अगले चुनाव में उनके लिए विचार भी कर सकती है। रहा प्रश्न, जो लोग भगवान श्री रामलला के अस्तित्व को नहीं मानते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का जिन्होंने पाप किया है, उसके बाद हम देखते हैं भगवान श्री रामलला की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कांग्रेस के अध्यक्ष को भी पत्र दिया था, आधिकारिक निमंत्रण दिया था कि आप आइए रामलला की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होजिए। इन्होंने तो उसमें न जाने से भी इनको वो लग रहा था कि प्रथम परिवार कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा, क्योंकि 50 वर्षों तक के जिस बात का विरोध कर रहे थे, राम भक्ति के लिए जिन्होंने कई राज्यों की सरकारें गिरवा दी थी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी
चार राज्यों की सरकारें 93 में जिस प्रकार से हमारी गिरवा दी गई थी, उसके बाद भी हम वही तपस्या कर रहे थे कि एक दिन आएगा, भगवान श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर वही बनाएंगे। ये लोग हम पे तंज कसते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बता दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, और आज ही का देखिए शुभ दिन है कि आज ही प्रतिष्ठा द्वादशी है, वो 2 वर्ष पूर्ण हो गए उस प्राण प्रतिष्ठा को। लेकिन राम तो मूल सबके हैं रूप ना से अजय ये जी, जो क्या वो राम का नाम भी नहीं ले नहीं, हम तो सकते? कहते हैं, अभी बताया इसीलिए ना तो राम पांडे इसीलिए जी ने। ब्रजेश जी, इसीलिए तो उनको निमंत्रण दिया गया था। राम तो सबके थे, इसीलिए तो उनको निमंत्रण दिया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने, कि देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक रूप से वो काम तो करने कह रहे हैं वाले कि आप सारे राम के लोग नाम वहां पर पे आए। ढोंग करते हैं बस। देखिए, देश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कौन राम भक्त था, किसने सनातन को पाखंड के रूप में यूज किया, किसने अपने चुनाव के लिए दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण होने का किसने पाखंड रचा था, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में कौन मंदिरों के दर दर भटक रहा था। और अभी भी हम हाल में देखते हैं कि किस प्रकार से जब चुनाव आते हैं तो सनातन से प्रेम हो जाता है, चुनाव जब नहीं रहते तो शक्ति का विरोध करना है, सनातन को ढोंग बताना है, पाखंडी बताना है। जो हमारे साधु संत पूजा करने वाले कथावाचक हैं, उनको भी आप पाखंडी कहते हो। देखिए, मूल रूप से देश की जनता भली भांति कांग्रेस के विचार को, क्योंकि एक परिवार को एन केन प्रकार इन लोगों को सत्ता में लाना, ये उनका मूल विचार है, उसी के लिए ये समर्पित रहते हैं। आज जीतू पटवारी जी, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस को, जिनका काम होना था कि संघर्ष कराने के माध्यम से किस प्रकार से संगठन को मजबूत करने थे, वो स्वयं के लिए कह रहे कि मैं वनवास काट रहा हूं। वनवास और जीतू पटवारी जी वो व्यक्ति है, हमने अपने सबने देखा है, जीतू पटवारी जी कहते कि आप मुझे वोट दीजिए, पार्टी गई तेल लेने। तो जिनके संस्कारों में ये खुद का अहम भाव है, जो खुद को संगठन से अधिक महत्व देते हैं, वो किस प्रकार के वनवास की ठीक बात है, करते थे? चलिए राम छोटा तो जवाब त्याग ले के लेते हैं पुरुष थे, पांडे जी से। राम तो पांडे जी, तपस्या के पुरुष थे। वो कह रहे हैं कि 50 साल तक तो आपने राम का याद नहीं किया, राम के नाम पर सरकारों को गिरा दिया, और जब चुनाव आते हैं, वोट चाहिए होते हैं, तो आप सनातन की बात करने लगते हो, राम को याद करने लगते हो, वनवास की बात करने लगते हो, वो प्रतीक और वो उपमाएं देने लगते हो। जी, जब इनकी सरकारें गिरी थी तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और नरसिम्हा राव जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। तो इसका मतलब तो उनका फैसला सही था, या तो नरेंद्र मोदी जी गलत है। भाई, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न इसी बात पर तो दिया था अजय जी, इन्होंने। दूसरा, ये कहते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोलियां चलवाई थी, तो जिस मिश्रा का ये नाम लेते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, वो तो राम मंदिर का ट्रस्टी है। तीसरा ये है कि मैं ये मानता हूं कि करीब 140 करोड़ में से करीब 120 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि सर्टिफिकेट देने लग जाएगी कि कौन हिंदू है, कौन राम को मानता है, तो ये मुझे लगता है 20-25 करोड़ पर ही टिक जाएंगे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है वो हिंदू नहीं है, वो राम नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, SIR चल रही है, साथ में आप सर्टिफिकेट भी बांट दीजिए कि कौन राम को मानता है, कौन हिंदू को मानता है, कौन सनातन को मानता है, कौन नहीं मानता है। क्योंकि ये जो हमारी बहस है ये रोज होती है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, ये एंडलेस बहस है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी उत्तर देने देंगे शायद सर्टिफिकेट। अब देखिए, मेरी बात सुनो, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप तो कर लेना। इन्होंने कहा जीतू पटवारी जी 30,000 से हार गए, मैं ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी तो 2 लाख से आ रहे थे, तो फिर भी आपने उनको क्यों प्रधानमंत्री बना दिया? अभी नरेंद्र मोदी जी मात्र 1.25 लाख से जीते हैं, राहुल गांधी 4.5 लाख से जीते हैं। तो उससे पहले हार भी गए थे ना राहुल गांधी। जी 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 जी। अब देखिए, हाँ, आपने बहुत सही कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हारते नहीं है, नहीं सब हारते हैं, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हाँ, नहीं, वनवास क्या होता है? चुनाव हारना वनवास होता है। जिस हिसाब से ये कहते हैं ना कि ये हार गया वो हार गया, उस हिसाब से तो ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं हारे। एक टाइम हमारा ऐसा था कि हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में हमारी सरकार थी। एक टाइम ऐसा था कि इनके पास केवल 2 लेकिन राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया था, आपका कब होगा? देखिए, वनवास खत्म हो या ना हो, आपकी सोच और नीयत अच्छी होनी चाहिए। भगवान राम की नीयत अच्छी थी, तो मतलब ये आपने कबूलनामा है कि हम वनवास में ही रहेंगे, या 2028 के लिए भी बाकओवर दे दिया आपने? उन्होंने हमारी हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम ये मानते हैं सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप कह रहे थे जवाब दे दीजिए जी। नहीं, मैं तो उसका काउंटर कर रहा था। ये कह रहे थे कि सरकारों का विषय इन्होंने ला लिया। मूल रूप से देखिए, देश की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। आप कह रहे थे ना सर्टिफिकेट बात नहीं की, तो देश की मध्य प्रदेश की जनता ने तो हाल ही में 29 लोकसभा सीटों के माध्यम से अपना जनादेश दे दिया था, 165 सीटों के माध्यम से अपना जनादेश दे दिया।
देश की जनता तो बार बार सर्टिफिकेट दे रही कि किसने, चाहे सनातन की बात कर लीजिए या विरासत से विकास की बात कर लीजिए, सबके लिए देश की जनता जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर रही। विषय ये आ जाता है कि किसके प्रयत्नों में संघर्ष, कौन संघर्षों को परिणाम तक पहुंचाता है। जीतू पटवारी जी संघर्ष करना ही नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि चुनाव हार गए तो वनवास हो गया। जनता ने चुनाव जिताया भी था, यदि अच्छा काम कर लेते तो वापस चुनाव जिता देती थी। हमने कई चुनाव हारे हैं, लेकिन हमने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हमने अपनी जो हार थी उससे सीखा है, उसको और बेहतर करने का प्रयास लेकिन किया। संघर्ष की इसलिए भारतीय परिभाषा जनता क्या है? पार्टी वो भी तो अजय है। सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपके संघर्ष में और उनके संघर्ष में क्यों अंतर है आपको लग रहा है? संघर्ष में अंतर, ब्रजेश जी, अंतर यह है कि वो कहते हैं कि मेरी पार्टी तेल लेने जाए, आप मुझे देखिए। यह संघर्ष की परिभाषा है। जब व्यक्ति स्वयं को महत्व देने लगता है, संगठन से ऊपर स्वयं को महत्व देने लगता है, वो संघर्ष की परिभाषा। चलिए इसका जवाब ले लूंगा पांडे जी से, लेकिन आशीष जी, जीतू पटवारी के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या उन्होंने 2028 से पहले ही हथियार डाल दिए हैं कि भाई हम तो वनवास काट रहे हैं, या वो कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं कि संघर्ष करिए, वापस आइए, सत्ता हासिल करना है हमको? नहीं, देखिए, इसको दोनों नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर, सरसरी तौर पर या देखा जाए तो साफ है कि वो ये बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष किया जाना बाकी है। और जहां तक राम से का उल्लेख करने की बात है, तो भारत में लगभग हर व्यक्ति जो है अपने अपने संघर्षों को कोई किसी ऐतिहासिक या पौराणिक या धार्मिक चरित्र से जोड़ता है। तो ये सारी चीजें तो बहुत कहावतों, लेकिन आशीष जी, उपमा हो या प्रतीक हो, उनसे आप वापसी नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो संघर्ष ही करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बिना संघर्ष के तो कुछ संभव ही नहीं है। और मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां है उसमें तो संघर्ष से कई अलग किस्म का है। अभी विपक्ष में रहकर संघर्ष करना, विपक्षी दल की तरह संघर्ष करना, और फिर चुनाव में एक अलग तरह का संघर्ष करना, क्योंकि चुनाव आजकल अलग अलग तकनीकों से भी लड़ा जाता है। चुनाव में इस संघर्ष के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। चुनाव एक अलग तरीके से लड़ने की विधा पैदा हो गई है। तो जीतू पटवारी के संघर्ष कई मायने में है। मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि चूंकि 2 दशक हो गए कांग्रेस ठीक से सत्ता में नहीं आ पाई, 15 महीने का उदाहरण छोड़ दें तो ये संघर्ष दोहरा वनवास जैसी स्थिति हो गई है कांग्रेस के सामने। तो ये जो चीजें हैं कांग्रेस को, तो जीतू पटवारी को संघर्ष करना है, भाजपा से अभी करना है, चुनाव के समय किसी अलग तरीके से करना होगा, और पार्टी के अंदर भी उनको संघर्ष करना है कि जो बड़े लोग, जो बड़े नेता जो है, जो पूरी तरह से एक के साथ आना, एकजुट होना और चुनाव के लिए, मतलब कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं जीतू पटवारी। बिल्कुल जी, कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये अब जीतू पटवारी पे निर्भर है कि वो किस तरह के संघर्ष करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि जैसा मैं कहना चाह रहा था कि चुनाव में उनका संघर्ष या कांग्रेस का संघर्ष अलग किस्म का होगा। चुनाव लड़ने की नई विधाएं हो गई हैं, तो वो उनको संघर्ष इन 2 मोर्चों पे करना होगा। बिहार का चुनाव इसका उदाहरण है, और भी चुनाव इसकी उदाहरण है। तो ये संघर्ष के लिए वो अपनी पार्टी को, लेकिन अब तो आपको नहीं लगता कि उनकी भाषा ही बदल गई है? जो राम की बात करते थे, तपस्या की बात करते थे, वनवास की बात करते थे, ये भाषा शैली तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी की थी, अब कांग्रेस की हो गई। ये बदलाव क्यों? उसके लिए संघर्ष करो ना। बदलाव तो है, वो राम पे किसी का कॉपीराइट भी नहीं है। तो अगर कोई इस तरह से कहीं से आके इस तरह अपने चरित्र को जोड़ता है तो ठीक है। तो अब जैसे उनका खुद का नाम जितेंद्र है, तो वो भी लेकिन अचानक बदलाव आता है तो सवाल तो उठते ही है ना। लेकिन बदलाव आता है तो बदलाव जरूरी भी है। देखिए, बदलाव जरूरी है। कांग्रेस जिस रास्तों पे चलती रही, वहां से उसको क्या हासिल हुआ वो सबके सामने है। तो कांग्रेस को कई तरह के बदलाव, कई तरह के संघर्ष एक साथ करने होंगे। तो इस तरह की चीजों से अगर विचलित हुए बिना वो आगे बढ़ते हैं, तो कम से कम चुनाव में मानता हूँ कि कड़े विपक्ष के तौर पर टक्कर देने लायक तो उन्हें अभी अपने आप को तैयार करना बाकी है। तो कई बदलावों से भी गुजर रही है पांडे जी आपकी पार्टी। वो कह रहे हैं बदलाव करना भी जरूरत है। यदि जिन प्रतीकों से, जिन उपमाओं से फायदा होता है तो वो लेने में हाजिर, वो कोई विरोध नहीं है उसका, लेना भी चाहिए। राम कब सबके हैं। और एक और सवाल उन्होंने खड़ा किया, कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहे हैं, क्या ऐसी परिस्थिति लगती है आपको कांग्रेस में? देखिए, जीतू पटवारी जी एक किसान परिवार से हैं। उनके परिवार में कोई विधायक मंत्री नहीं रहा है, जैसे हेमंत खंडेलवाल के पिताजी रहे हैं। परिवारवाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में है। कांग्रेस परिवारवाद की बात करती है तो हंसी आ जाती है पांडे जी, गलत ट्रैक पे चले जाते हो आप। तो पहले आप हंस लो, उसके बाद बोल देता हूँ। आप बताइए, परिवारवाद तो पूरा बरगद का पेड़ आपके यहाँ है। हंस लो, पहले आप हंस लो, उसके बाद बोल दूंगा मैं। तो सभी हंस रहे हैं, अजय जी भी हंस रहे हैं। आप क्यों
एकदम निराश हो गए हो? नहीं नहीं, आप हंस लो पहले। आपकी हंसी पूरी हो गई हो तो मैं बात नहीं, कंप्लीट मेरी तो करूंगा। हंसी चलती रहती। आप आते हो तो मेरे को ठीक है। खुशी हो ही जाती वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, तो अब ठीक है, आपके आप चेहरे पे हंसते। भी थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। जी बोलिए। जी आप हंसते रहिए, ठीक है, मुझे अपना काम करने दीजिए। हम्म। तो जीतू पटवारी जी एक साधारण परिवार से आए, ठीक है, और हम्म। विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे। क्या ये सब बिना संघर्ष के हो जाता है? और हम्म। सबसे बड़ा संघर्ष उनका बीजापुर चुनाव में था। मतलब बीजापुर चुनाव के बारे में ना आपको जानकारी है, ना आशीष द्विवेदी को नहीं, सबको जानकारी है, वो है। अजय जी कह रहे थे ना अभी। नहीं नहीं, हमें सब जानकारी है, हमें सब सबको है, जानकारी है, लेकिन सबको है। चुनाव को उल्लेख नहीं हुआ है अभी। तो पहले आप बोल लो या मैं अपना कंप्लीट कर लूं मैं? नहीं, वो कह रहे थे ना अजय जी ना तो अभी कि वो आपकी पार्टी ना को कहाँ आपकी महत्व देते हैं, संगठन को सर्वोपरि कहाँ मानते हैं। वो तो ना खुद की बात आपकी करते हैं, कहते हैं तेल देखो लेने ना। जाए पार्टी। जी, आपको यही तो चक्कर है। ये याद नहीं रहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ना द्विवेदी जी को पता, ना आपको पता। हम्म। हिंदुत्व चुनाव जीतने का एक ताश का पत्ता है, हम्म। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। ना आशीष दुबे जी को पता, ना ब्रजेश चौकसी जी को पता। अब मैं आपको पता बीजापुर है ना? चुनाव पे आता हूँ। जी ये एक बड़ी सब कुछ जी। आप ही को पता फिर है, भैया अरे आपको आप सबका अ, ज्ञान मत वो करिए, अपनी बात कहिए, दूसरी तरफ भी जाना है मुझे, समय हो जाएगा। टाइम खराब नहीं नहीं, करते हो पांडे जी। वो तो मुझे पता है। वो जब तक आप धबले जी से ज्यादा नहीं बुलवा लेंगे आपका मन नहीं भरेगा। तो मैं विजयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो विजयपुर चुनाव में आप शायद चौकसी जी थे नहीं, मैं वहां था, हम्म। ठीक है। मोहन यादव जी गए, नरेंद्र तोमर गए, सारा मंत्रिमंडल विजयपुर चुनाव में पड़ा रहा, इनके सारे विधायक वहां पड़े रहे, सारे सांसद रहे। हम्म। जीतू पटवारी जी कांग्रेस की तरफ से थे, इनके साथ चुनाव आयोग था, ईवीएम थी, सब कुछ था। उसके बाद जीतू पटवारी ने इनको धूल चटा दी। मतलब उधर जीतू और पटवारी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, इधर तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संस्थाएं भी फिर संघर्ष आप कर रही हैं। फिर आपने मूर्खों जैसी बात कर दी। तो मूर्खों मैं जैसी ये बात आप कर रहे हो ना कि जीतू पटवारी अकेले लगे रहे, यहाँ पे पूरा मंत्री। तो आपके नेताओं को किसने मना किया था? सब लग जाते। क्या अकेले नहीं, जीतू पटवारी ने वहां सफलता हासिल की? फिर अभी तो आप कह रहे थे कि जीतू पटवारी हार रहे हैं, जब जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, सिंधिया को हरा दिया, नरेंद्र तोमर को हरा दिया, इनके सारे हाँ, मंत्रियों वो को हरा पता नहीं दिया। कौन सी संसद में, कहाँ विधायिका में बैठे हुए हैं हारे हुए लोग। जी। तो विजयपुर चुनाव के बारे में जनता से मैं कहता हूं, ब्रजेश चौकसी जी, आशीष दुबे जी, अजय धोले को नहीं पता है। श्योपुर में भी उपचुनाव हुआ था, आप लोग गूगल करके पता कीजिए। और वहां उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस की ओर से हमारे मुखिया थे जीतू पटवारी जी। ये कहते हैं गुटबाजी, वहां हमारे सारे नेता चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चुनाव प्रचार करने के लिए तो वहां नहीं जनता गए को थे। ये भी पता होगा ना, वो तो सब दर्शक तो वैसे ही जागरूक हैं आपसे ज्यादा, कि 29 के 29 भी पटवारी जी के नेतृत्व में हार गए थे। आप एक जी सीट पर इस तरह की बात कर रहे हो, बाकी सीट जी। एक सीट जीत के खुश हो जाओ। तो मेरी बात सुनिए, आप तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 29 हारे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 29 हारे, वो आपको याद नहीं है? तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता हैं या जीतू पटवारी बड़े नेता हैं? अच्छा आपको याद है कि नहीं चौकसे जी? अच्छा, अटल जी से अटल तुलना बिहारी खड़ा हो गया वाजपेयी वहां। जी के नेतृत्व में हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 सीटें हारी। ये ना आशीष दुबे जी को पता, ना ब्रजेश चौकसी जी को पता। नहीं, हमारा तो ठीक है। जन्म ही नहीं हुआ था, आप ही सारे ज्ञाता हैं। अजय जी छोटा सा नहीं। जवाब दीजिए, समय नहीं है। देखिए मुझे ब्रजेश जी, अब आप ब्रजेश उनको जी, नहीं टोकेंगे। ब्रजेश जी नहीं दबले जी, अजय आप जी, आराम से बोलिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। चौकसी जी की हिम्मत नहीं है आपको टोकने की, आप बोलिए। ठीक है, समय नहीं है, नहीं, 30 नहीं, सेकंड टोक में अपनी सकते बात कही। उनका काम है देखिए उकसाने का। ब्रजेश जी क्या होता है कि वनवास तो तब माना जाता कि निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी उसी समर्पण भाव से अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे होते हैं, और उसको वनवास की जगह ये संघर्ष का समय होता है। और वहां की जनता ने जो जनादेश दिया उसका आदर करते, अच्छे से काम करते, फिर से चुनाव लड़ने के लिए जाते, चुनाव जीत के आते। लेकिन जिस व्यक्ति के आने से कांग्रेस की, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए जनाब। अभी 2 दिन पहले ही इनके मुखिया मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे का कारण क्या था, उसके बाद तत्काल इस्तीफा वापस भी हो गया। लेकिन जो कांग्रेस का अंतर्गत संघर्ष है वो कहां, वनवास तो इनका कांग्रेस के अंदर चल रहा है। इस प्रकार से इनके अपने वरिष्ठों का, चाहे कमलनाथ की बात कर लीजिए, दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, वो लोग आज वनवास में, उनके उनके प्रति किस प्रकार की भावना कांग्रेस के संगठन में चल रही है। ठीक है, दूसरी तरफ छोटा सा जो कमेंट कांग्रेस आशीष है, जी, क्या ऐसे वनवास खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए वनवास तो खत्म करने की कोशिश दूसरे लोग कर रहे हैं, और वो लोग क्या करेंगे देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस को अपने
अंदर और बाहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष हर पार्टी को करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि विपक्ष और में है विपक्ष तो में रहे तो ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है सत्ता पक्ष की तुलना में। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटवारी जी की यह पीड़ा है, या वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं कि जिस तरह से राम ने वनवास में रहकर तपस्या की, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और फिर उन्हें सिंहासन मिला, क्या ये उनका मतलब था? या फिर जो बीजेपी कह रही है उनका मतलब ऐसा है कि उन्होंने हार मान ली है, 2028 में भी हथियार अभी से डाल दिए हैं कि ना हमारे पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना हमारी कोई रणनीति है, इस वजह से हमें वनवास में ही रहना है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीतू पटवारी का वनवास खत्म होता है, कांग्रेस का वनवास खत्म होता है या नहीं होता है। दोनों की जो सोच है, दोनों की जो रणनीति है, उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।